हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट की और इन जनरल टी20 क्रिकेट की। पहले पाकिस्तान क्रिकेट से और अब अफगानिस्तान क्रिकेट से। अब कहीं ना कहीं ये सेंस कर रहे हैं क्रिकेटिंग बोर्ड्स कि भाई देखो, अगर अपनी क्रिकेट सरवाइव करनी है तो खिलाड़ियों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अब ये क्या पाबंदी लगी है कि केवल 3 फ्रेंचाइजी लीग्स में ही पार्टिसिपेशन अलाउ होगा। इसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या कुछ नतीजे होंगे, किन खिलाड़ियों पर असर पड़ेगा और इन जनरल ये फैसला लिया क्यों गया है, उन चीजों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। और क्या गोइंग फॉरवर्ड आईसीसी भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगा इन जनरल सभी बोर्ड्स के लिए। अभी तक भी ये सरप्राइज है, अभी तक भी मेरे लिए, मतलब एज एन इंडिविजुअल मुझे भी ये बड़ा एक शॉकिंग सा फैक्ट लगता है कि यार आईसीसी इसमें इंटरवीन नहीं करता। जो लीग्स हैं, ऑब्वियसली लीग्स अब पूरा पूरा कैलेंडर आपका पैक्ड रहता है, मतलब आपके साल की शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है। वहां पर किस तरीके से भी हम देख रहे हैं कि बीबीएल ऐसे 20 साइमल्टेनियसली वहां पर चलना। अब आपकी वुमेन्स की लीग्स तो अलग चलती रहती हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन मेंस सर्किट में बात करें, आपकी बिग बैश चलती है और आपकी उसके साथ साथ ऐसे 20 की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, फिर आपकी पाकिस्तान की लीग है, फिर आपकी आईपीएल है, देन आपकी दी 100 आ जाती है, वाइटैलिटी ब्लास्ट आ जाती है। अफगानिस्तान ने अपनी नई टी20, मतलब जिसका एक कह सकते हैं रिटर्न हो रहा है बहुत सालों बाद, वो भी एक अब उसमें पैक्ड हो गई है। श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, उसके अलावा एमएलसी है यूएसए में। तो कहीं ना कहीं पूरा क्रिकेट कैलेंडर आपका पैक्ड है। आईएल टी20 की हम बात करते हैं तो पूरा साल तो आपका लीग्स में ही निकल जाता है, लेकिन अब बोर्ड्स इस चीज की नोटिस कर रहे हैं, इस चीज का नोटिस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने इस चीज की अनाउंसमेंट करी थी कि भाई किस तरीके से उनके मेजॉरिटी खिलाड़ी जो होते थे वो आपको इंजरी लिस्ट में ज्यादा नजर आते थे, चाहे उनके फास्ट बॉलिंग ग्रुप हो। शाहीन अफरीदी को हमने देखा, नसीम को हमने देखा, खिलाड़ी ओवर एग्जॉस्ट हो जाते थे, कनाडा में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनके इफ्तिकार एंड ऑल। तो ये था, उन्होंने पाबंदी लगाई 2 लीग्स की कि महज 2 लीग्स खेल पाएंगे खिलाड़ी, जो कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं 2 लीग्स में ही अलाउ किया जाएगा, और जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं उनको भाई एक लिमिटेशन दे रखी थी कि इतने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने ही होंगे, तब जाकर आपको एनओसी मिलेगा। तो एक लगाम लगाई खिलाड़ियों पर। अगली लगाम लगा दी अब अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान को लेकर क्या खबर आई है, द लीग्स पार्टिसिपेशन पॉलिसी, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उसमें इस तरीके का फैसला वहां पर लिया गया, टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स फिटनेस एंड मेंटल वेलबींग। ये आप देख सकते हैं, द बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन लीग्स, प्लेयर्स विल नाउ बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द अफगानिस्तान प्रीमियर लीग। एक अफगानिस्तान लीग होगी, इनकी होगी, वो आपके सितंबर अक्टूबर विंडो में वहां पर वो आपने एडजस्ट कर दिया, पूरा पैक्ड हो गया आपके 12 के 12 महीने, बीच में कुछ एक आध महीने आपके खाली है, हर महीने आपको क्रिकेट देखने को मिल रहा है, प्लस ओनली 3 अदर इंटरनेशनल लीग्स पर ईयर। दिस मेजर एम्स टू मैनेज वर्कलोड एंड इंश्योर पीक परफॉर्मेंस फॉर नेशनल ड्यूटीज। अब बोर्ड्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि लीग्स में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है उससे भाई उनकी क्रिकेट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है ना। आप नेशनल ड्यूटीज के लिए कहते हो कि यार खिलाड़ी इंजर्ड है, लेकिन लीग्स के लिए वो पूरे साल अवेलेबल रहते हैं, तो खिलाड़ी के मन में भी आएगा ना, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, चलो यार एक और लीग में फीचर कर लेता हूं। ये साफ सीधा जो झटका है वो है इनके स्टार खिलाड़ी, चैंपियन प्लेयर, टी20 के लीडिंग विकेट टेकर राशिद खान। राशिद खान एमआई फ्रेंचाइजी के साथ आपको नजर आते हैं, कैप्टनसी भी करते हुए नजर आते हैं, ऐसे 20 में आपने देखा एमआई फ्रेंचाइजी, एमआई केप टाउन। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं एमआई की अलग अलग फ्रेंचाइजी, एमआई एमिरेट्स हो गई, और अलग अलग लीग्स में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो वहां पर फीचर करते हुए नजर आते हैं। और आईपीएल में गुजरात को वो रिप्रेजेंट करते हैं, काफी लीग्स में फीचर करते हैं। अब इनको ये फाइनेंशियल हिट लगेगा, थोड़ा करोड़ों का नुकसान हो सकता है, बट स्टिल अब उनके लिए पिक एंड चूज करने वाली चीज ये है कि भाई मेजर लीग्स में ही पार्टिसिपेट करूं। बीबीएल के साथ तो मसला हो गया था अफगानिस्तान प्लेयर्स का, आपको भी याद है क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, तो बीबीएल तो आप छोड़ दीजिए। अब इनको जो 3 लीग्स वहां पर पिक करनी होगी जो इनके लिए लुक्रेटिव होंगी, लुक्रेटिव मतलब जो इनको ज्यादा पैसा ऑफर करेगा। और अच्छी चीज है यार, जो बांग्लादेश आज अफगानिस्तान ने करा है उससे पहले पाकिस्तान ने कर दिया था। आईपीएल का तो एक नो नॉनसेंस पहले से एक पॉलिसी है कि भैया अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी है, इंडियन प्लेयर्स हैं, बस आईपीएल में ही खेल सकते हैं। आपको इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी होगी तब जाकर आप बाहर की लीग्स में फीचर कर सकते हो। जो हमारे कुछ रिटायर्ड खिलाड़ी आपको अलग अलग लीग्स में फीचर करते हुए नजर आते हैं। तो ये है, अब इस चीज का नोटिस भाई किन किन बोर्ड्स को लेना चाहिए, मैं स्पेशली कहूंगा साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। अब इनका क्या है, ये अपने नेशनल ड्यूटीज तो छोड़ देते हैं लेकिन अलग अलग लीग्स में पूरे साल फीचर करते हुए नजर आएंगे, और फिर इनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी एंट्री चाहिए कि भैया आप हमें स्पेशल प्रिविलेजेस दो। और जब सा हार्श रियलिटी पता है क्या है, इनके बोर्ड्स भी इनके सामने झुक जाते हैं।
उन्हें पता है यार टैलेंट पूल कम है, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी ना कि इन्हें हमारी, तो उनको वो कह देते हैं चलो आपको रिलैक्सेशन दे दी भाई, आप खेल लो लीग्स, आपके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं, आप वापस आ जाना। मिलर को ऑल ऑफ अ सडन ला देना, और हमने देखा क्विंटन डिकॉक, मतलब मिलर का यही है कि यार उनका एक्सपीरियंस है, एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स तो बनते हैं ना। क्विंटन डिकॉक आ जाते हैं, रैन रिकल्टन अभी आपने देखा ऐसे 20 में भी उन्होंने धमाल मचाया, वो खिलाड़ी थोड़े से हम कहते हैं कुछ खिलाड़ी मिस आउट कर जाते हैं। निकोलस पूरन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल वेस्ट इंडीज के अमूमन सारे खिलाड़ियों का, अभी आपने देखा वो नेशनल ड्यूटीज के लिए कम रहते हैं, अभी उनकी अफगानिस्तान के वर्सेस सीरीज के लिए स्क्वाड आया था, उनके 5-6 खिलाड़ियों को तो यही आया कि भैया कोई IL T20 में खेल रहा तो उन्हें रेस्ट चाहिए, देश के लिए खेलने के लिए आपको रेस्ट चाहिए। ये भी एक मतलब बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन बन गई है इंटरनेशनल क्रिकेट की। और उधर से हमने देखा निकोलस पूरन भाई, इतने कम एज में आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्यों? क्योंकि आपको लीग्स में करोड़ों रुपए मिलते हैं, आपको सालों साल लीग क्रिकेट ही खेलना है। तो कहने का मतलब ये चीज अब ICC को भी रखना चाहिए, अलग अलग रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं, जब वो इस तरीके की इंप्लीमेंटेशंस लगा सकते हैं, अपनी पॉलिसीज में बदलाव ला सकते हैं, तो ICC क्यों नहीं? जब जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, ICC को खुद को भी तो फायदा होता है ना यार, इतनी सारी लीग्स होती हैं, लीग से उनको भी एक चंक मिलता होगा, तो वो भी यही है कि यार खिलाड़ियों पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं, बट ICC को इस चीज को लेकर एक बड़ी इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, उन्हें इन जनरल एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, एक नियम लागू करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि भैया आप एक खिलाड़ी सर्टेन इतनी ही लीग्स में फीचर कर सकता है, उससे ना इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल्ट होगा और ना ही आपकी लीग क्रिकेट, सब साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। लेकिन अगर लीग क्रिकेट में खिलाड़ी ज्यादा, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, नेशनल ड्यूटीज को आप छोड़ दोगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। और ये फ्यूचर, ये चेतावनी है, एक वार्निंग है, जिसको लेकर आज जो अफगानिस्तान से पॉलिसी आई है, अब बाकी बोर्ड्स भी इस चीज को इंप्लीमेंट करें। लेकिन वही है जैसा मैंने बात करी, अब अफगानिस्तान के खिलाड़ी तो भाई लिमिट हो जाएंगे, उनको यह है चलो यार 3 लीग खेल ली, IPL खेल ली, ऐसे 20 खेल ली, जहां थोड़ा कम पैसा मिलेगा, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, शायद वो वहां पर फीचर ना करें, यही बनता है उनके लिए नियम। वो क्यों छोड़ेंगे अपने करोड़ों रुपए की डील? वो कहेंगे कि भाई IL T20 खेल लेता हूं, ऐसे 20, और IPL तो करोड़ों रुपए देता ही है, PSL भी आपके बांग्लादेश लीग, इन सब से आप पीछा छुटवाओगे अपना। लेकिन वो चीज है कि यार बाकी जो आपके बोर्ड्स हैं, लाइक वेस्ट इंडीज अगर इस तरीके की पॉलिसी बना देगा, तो खिलाड़ी तो वहां डरते नहीं है, वो कहते हैं कि रिटायरमेंट ले रहे हैं भाई, आप अगर आपने अपनी पॉलिसी रखो अपनी जेब में, हम ले रहे हैं रिटायरमेंट। जो पूरन ने एक बड़ा एग्जांपल करके देखा भी हमने पूरन के साथ, हेनरिक क्लासन ने भी रिटायरमेंट अनाउंस करे थे T20 से। ये है, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं कि जो आज अफगानिस्तान की तरफ से फैसला आया, पहले पाकिस्तान की तरफ से आया, IPL तो अपनी एक एक्सक्लूसिव लीग है ही, IPL अलाउ नहीं करता अपने इंडियन प्लेयर्स को कि भाई आप बाहर जाकर खेलो, तो आपको क्या लगता है यही चीजें इंप्लीमेंट बाकी बोर्ड्स को भी करनी चाहिए, उससे इंटरनेशनल क्रिकेट बचेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।